तो इसमें आज मैं आपको जो इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका जो लेबनिज फार्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, और लेबनिज फार्मूला भी बोलते हैं इसे। तो इस पर कुछ क्वेश्चन और इस फार्मूले को आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें इस तरह के फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना हो कि यहाँ पे कोई वेरिएबल t है एफ टी डी टी और लिमिट x के टर्म्स में हो, ये gx है और ये hx है। तो इसका पूरे का जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस तरह आप इसको याद रखेंगे कि t की जगह पे ये जो t दिख रहा है ये dt हट जाएगा, t की जगह पे ये अपर लिमिट आएगी और माइनस जो भी अपर लिमिट थी इन टू में उसका डिफरेंशिएशन होगा, और फिर माइनस फिर t की जगह पे लोअर लिमिट आएगी और इन टू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। मैं इसको फिर से यहाँ लिखना चाहूँगा। देखिए कि यहाँ मान लीजिए gx फंक्शन है कोई, इधर hx है और यहाँ है एफ टी डी टी। अब मैं इसको dy dx इसका फाइंड करना चाहता हूँ, और ये ध्यान रहे ये तभी यूज होगा जब जो फंक्शन जो लिमिट गिवन होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और लिमिट आपकी वेरिएबल के टर्म्स में हो। जनरली यहाँ x वेरिएबल होगा, यहाँ t होगा, दो वेरिएबल हों। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, आपको t की जगह पे अपर लिमिट रखनी है पहले, ये कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। अगर कोई भी लिमिट कांस्टेंट है तो उतने का पार्ट जीरो हो जाएगा, माइनस अब t की जगह आएगी लोअर लिमिट और इन टू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये आपका लेबनिज फार्मूला इस तरह अप्लाई होता है। लिमिट में भी आपको यूज होगा, खासकर एल हॉस्पिटल लगाते समय, और सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम कुछ सवाल लेके आए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स क्यू, लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है एक्स क्यू। हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यू टी डी टी, और एफ डैश टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं फाइंड करूँगा एफ डैश एक्स, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करूँगा। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा, इधर डी वाई डी एक्स होगा पूरे का पूरा है आपका एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यू टी डी टी, इस तरह लिख दिया एक बार। अब मैं करता हूँ, तो एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा इसमें वही सूत्र लगेगा जो अभी बताए हैं। टी की जगह पे अपर लिमिट आएगी, तो ये है फंक्शन टी, तो टी की जगह पे अपर लिमिट आएगी तो एक्स क्यू आएगा। फिर इन टू में किसका होगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, और दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अब टी की जगह लोअर लिमिट आएगी यानी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा तो टू एक्स आएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करें तो थ्री एक्स की पावर फाइव माइनस टू एक्स क्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अब एक्स इक्वल टू टू पुट कर देंगे, तो एफ डैश टू हमें फाइंड करना है, एफ डैश टू मिल जाएगा। तो देखिए एफ डैश टू होगा थ्री इंटू टू की पावर फाइव माइनस टू इंटू टू क्यू, तो ये टू की पावर फाइव आपका हो जाएगा 32, और तो ये 6 और 9 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 16 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 80 पूरा। अगला एग्जाम्पल है, इसमें g डैश पाई बाई 4 पूछा है। तो g डैश पाई बाई 4 के लिए पहले मैं g डैश x फाइंड करूँगा और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो चलिए सीधे करते हैं बोथ साइड का। तो जी एक्स का होगा g डैश x, और t की जगह पे अपर लिमिट आएगी टी स्क्वायर है और अपर लिमिट cos x है, तो t की जगह पे cos x आएगा, स्क्वायर जो कहते हैं रहेगा, dt हट जाता है। फिर इन टू में डी वाई डी एक्स होता है अपर लिमिट का, डी वाई डी एक्स होगा cos x का, माइनस अगर कोई लिमिट जीरो है तो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि t की जगह पे जब लोअर लिमिट आएगी तो ये जीरो हो जाएगा सब, और जीरो का डिफरेंशिएशन भी करोगे तो अभी जीरो रहेगा। तो इतना आएगा आपका। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये तो आपका यही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब मैं x इक्वल टू पुट कर दूंगा पाई बाई 4, क्योंकि मुझे g डैश पाई बाई 4 चाहिए। तो g डैश पाई बाई 4 मिलेगा cos स्क्वायर पाई बाई 4 और इंटू साइन माइनस पाई बाई 4। ये 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर होगा तो 1/2, और ये भी होता है 1/√2, तो माइनस रहेगा 1/√2, तो ये माइनस 1/2√2 ये मिल जाएगा फाइनल। इसी तरह ये भी है,
तो मैं यहीं कर देता हूँ। यहाँ जी डैश 0 चाहिए तो पहले जी डैश एक्स निकालेंगे इसका। तो देखिए टी की जगह पे आएगी अपर लिमिट, तो कॉस एक्स स्क्वायर टी की जगह आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस, अब टी की जगह आएगी लोअर लिमिट यानी x, फिर x का होगा तो 1 आएगा। अब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जी डैश 0 मिलेगा, कॉस 0 1 होता है लेकिन ये 0 कर देगा सबको, और ये 1, तो फाइनल आंसर -1 मिलेगा। इसी तरह इसमें जी डैश 9 पूछा है तो पहले जी डैश एक्स फाइंड करेंगे, x पॉजिटिव है, ये डोमेन गिवन है इसकी, तो मैं बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, तो कैपिटल जी डैश एक्स होगा इसका, x का 1 आएगा। अब t की जगह पे अपर लिमिट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाता है, तो t की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और माइनस ये इधर देखिए कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो जी डैश 9 पूछा है तो x इक्वल टू अब हम 9 रखेंगे यहाँ, तो जी डैश 9 आएगा 2 × 9 और 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का रूट है तो ये x आएगा, या सीधे 9 कर देंगे इसे, यहाँ 81 आएगा तो 9 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगी वैल्यू, सॉरी ये हो जाएगा आपका 18, और इधर बचेगा 9 और 1 10, 1.8 या 9/5। इसी तरह ये है, तो चलिए इसको हम करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, टी की जगह अपर लिमिट, तो यहाँ टी है और ये टी है, तो टी की जगह अपर लिमिट आएगी ये, इधर भी आएगी जहाँ जहाँ टी है ये आ गई, और इन 2 में ई घात 3x का होगा, तो ई घात 3x और फिर 3 माइनस, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 3 है तो 0 कर देंगे। अब x इक्वल टू हमें रखना है ln2, तो चलिए एफ डैश ln2 मिलेगा हमें, और ये आपका e की पावर हो गया, इनका मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएंगे, 3 × e की पावर 6x, तो 6x मतलब ln2 इंटू, इसको पहले काट देते हैं, सॉरी इसको आगे हल करते हैं, तो 3x को आगे लाते हैं, चलिए ऐड किया हमने तो 6 ln2 × 3 हो गया बटे ln e की पावर 2 ln2, यह सीधे 3x आगे लाएंगे तो ln e 1 हो जाएगा, तो ये पूरा आपका बचा 3 × ये 2 की पावर 6 होगा अपॉन में आएगा 3x, x की वैल्यू है ln2, ये भी कैंसिल होगा, तो 64/ln2 ये पूरा मिल जाएगा। इसमें भी दोनों का अलग अलग करके हमें डिवाइड करना है, और एल हॉस्पिटल में भी इसका यूज है, तो देखिए ये प्रॉब्लम है, मैं इसको पहले बताता हूँ। तो अगर हम लिमिट की बात करें तो देखिए x इक्वल टू 0 पर ये 0 हो रहा है पूरा, और x इक्वल टू 0 पर ये 0, तो सबसे पहले हम फॉर्म चेक करेंगे, तो फॉर्म हमें 0/0 मिल रही है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर जब ये लिमिट 0 होगी तो 0 to 0 इंटीग्रेशन 0 होगा, तो ये 0/0 फॉर्म है, हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, और एल हॉस्पिटल होता है अंश और हर का अलग अलग अवकलन किया जाता है। तो चलिए मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, अब यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम आप लगाएंगे, क्योंकि वही चीज़ आ रही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस टी की जगह आएगी अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x आएगा, तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका फर्स्ट सेकेंड से होगा तो x cos x प्लस साइन x। अब हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना है, इधर 2 बचेगा और x से डिवाइड कर दिया तो ये आपका हो जाएगा ये। अब लिमिट लेंगे तो cos 0 1 होता है, ऊपर 2 बचा और नीचे भी 1 हो गया, ये भी 1 आया, तो फाइनल आंसर आएगा 1। ये भी 1 होगा x टेंड्स टू 0 पे, cos 0 1 होता है, ये भी 1 आएगा, तो 2/2 हो जाएगा यानी 1 आएगा। इसमें भी प्रूव करना, प्रूव दैट above इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके 0 दिखा देंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये बराबर है f(x) के, ठीक है, तो अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि एफ डैश एक्स 0 है, दिस मीन्स f(x) कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो हमें डिफ्रेंशिएशन 0 दिखाना है बेसिकली। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग, तो t की जगह अपर लिमिट आएगी, अपर लिमिट है 10x, तो ये हो जाएगा आपका 10x/1 + tan² x, फिर 10x का होगा
तो सेक स्क्वायर एक्स, और 1/e से तो 0 हो जाएगा। अब प्लस, इसलिए ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं। अब इस पे आइए, इसमें भी ये 0 हो जाएगा। अब इस पे आइए तो अपर लिमिट आएगी टी की जगह पे, दैट इज कॉट एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, फिर होगा कॉट स्क्वायर एक्स का, कॉट एक्स का, तो ये आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हमें ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना होगा। तो देखिए साइन कॉस में ही बदल लेते हैं, तो इसको बदल लेंगे पहले। तो टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये माइनस कर लीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको टेन में बदलिए तो ऊपर टेन एक्स गया, और एक टेन स्क्वायर एक्स भी जाएगा, और नीचे बचेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब दोनों से कॉमन लीजिए, टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो पहले वाले में बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरे वाले में बचेगा टेन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो ये मिलेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इसको पूरा सॉल्व करने पे ये हमें मिलना चाहिए 0। ठीक है, कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे इसे, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 दिखाना होगा। इसमें भी उसी का एप्लीकेशन है, और डबल भी इसी तरह किए जाएंगे। इसको आप इस तरह करेंगे, इसको पहले आप फॉर्म चेक करेंगे तो 0/0 बनेगी, इसको इस तरह समझेंगे, अपॉन में आएगा यहाँ एक्स की। अब ये 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल यहाँ भी लगेगा। टी की जगह पे अपर लिमिट आएगी तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की 4 + 1, और अपॉन में आएगा 3x स्क्वायर। तो 1/3 सॉल्व करने पे बचेगा एक्स की पावर 4 + 1। अब x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये 1/3 आ जाएगी लिमिट। एल हॉस्पिटल से ही इन्हें करना है, उसी का ये एप्लीकेशन रहेगा। तो ठीक है, आज मुझे इतना ही बताना था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका जनरली यूज होता है और कंपटीशन लेवल पे इस पर प्रॉब्लम बनती है। थैंक यू।